Hi students, welcome again. Let us see some VVI MCQs for your exam. Let us begin and understand. First question is, Rhinoceros is a play written by which playwright? Option D, Eugene Ionesco. Question number 2, when was the play Rhinoceros published? Option B, 1959. यहां मैंने आंसर्स लिख दिए नीचे ताकि आप इसे कंफर्म भी कर सकें. क्वेश्चन नंबर 3, Rhinoceros is a blank act play. It's a 3-act play. So option A is the right answer. Question number 4, Eugene Ionesco was a blank playwright. So he was a Romanian French playwright. So option A is the right answer. Question number 5. In the play Rhinoceros, what is the central theme that unfolds? Rhinoceros का central theme क्या है जो यहाँ दिखाया गया है? Option A is the right answer. The dangers of conformity and herd mentality. यानी परिवर्तन का खतरा और एक समूह जो भीड़ होती है उसकी मेंटालिटी क्या होती है ये दिखाया गया. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स डू पीपल इन द टाउन बिगिन ट्रांसफॉर्मिंग इनटू? यानी लोग किस जानवर में तब्दील होने लगते हैं, बदलने लगते हैं? ऑप्शन बी, राइनोसेरोस, जैसा कि टाइटल ही है. क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच कैरेक्टर इन राइनोसेरोस is the first to transform into a rhinoceros? इस ड्रामा में सबसे पहला कैरेक्टर कौन है जो चेंज होता है? तो यहां ऑप्शन सी, जीन होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेरेंजर्स इनिशियल रिएक्शन टू द राइनोसेरस साइटिंग्स इन द टाउन? जब बेरेंजर पहली बार देखता है राइनोसेरस को इस शहर में तो उसका इनिशियल रिएक्शन क्या होता है? ऑप्शन बी, ही डिसमिसेस इट एज एन इल्यूजन. वो कहता है कि यह भ्रम होगा और कह के टाल देता है. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ राइनोसेरस सिंबलाइज इन द प्ले? ये राइनोसेरस में लोग जो बदल रहे हैं यह क्या दिखाता है, ये कौन सा संकेत है? ऑप्शन बी, अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, यानी राजनीतिक तौर पे लोग जो अपने आदर्शों को बदल रहे हैं उसको यह दिखाने का एक तरीका है. क्वेश्चन नंबर 10, हु इज बेरेंजर्स क्लोज फ्रेंड एंड कॉलीग हु सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ द राइनोसेरस ट्रांसफॉर्मेशन? ये ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करने वाला कौन से कैरेक्टर है जो फ्रेंड है बेरेंजर का? ऑप्शन सी, डुडार्ड, जो उसके साथ ऑफिस में काम करता है. क्वेश्चन नंबर 11, What is the name of Berenger's love interest in the play? उसकी प्रेमिका कौन है? ऑप्शन ए, डेजी. Question number 12, how does Berenger respond to the pressure to conform and transform into a rhinoceros? तो इस बदलाव के बारे में बेरेंजर का क्या जवाब है जो प्रेशर पड़ रहा है उसके ऊपर? तो इसका यही है कि वो रेसिस्ट करता है और फाइट. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ही रेसिस्ट्स एंड फाइट्स अगेंस्ट इट. वह इसको टालता है, विरोध करता है और इसके अगेंस्ट लड़ता है, इसीलिए वह अंत तक बचा रह जाता है. क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट दैट द राइनोसेरस माइट रिप्रेजेंट अ न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ? ये कौन सा पर्सन है जो सजेस्ट करता है कि राइनोसेरस जो है वो नए जीवन की एक तरह की शुरुआत का ये रिप्रेजेंटेशन है? तो ये बोलने वाला ऑप्शन डी, बोटार्ड है, जो कि डुडार्ड के साथ ही काम करता है, यानी बेरेंजर के साथ काम करता है. क्वेश्चन नंबर 14, एज मोर एंड मोर पीपल इन द टाउन टर्न इनटू राइनोसेरस, बेरेंजर फील्स इंक्रीजिंगली. तो यह कैसा महसूस करता है जब अधिकतम लोग जो हैं वो बदल जाते हैं राइनोसेरस में? तो वह आइसोलेटेड हो जाता है, अकेला महसूस करता है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15, इन राइनोसेरस व्हाट डज
Beranger use as a defense against the rhinoceros. राइनोसोरस के अगेंस्ट में डिफेंड करने के लिए वो क्या करता है, अपने बचाव के लिए क्या करता है, तो वह अपना यूज करता है हिज विट एंड रीजनिंग, अपनी बुद्धि और तार्किकता को वह साथ रखता है, जिसके कारण यह बच पाता है। क्वेश्चन नंबर 16, what role does the character Jean play in Beranger's life before the transformations begin? ट्रांसफॉर्मेशन होने के पहले जीन जो है बेरेंजर के लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है, तो वह उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, which character in the play remains the most resistant to the idea of the rhinoceros transformation? यानी कौन अंत तक नहीं बदलता है, वो रेसिस्टेंट रहता है, तो इसका ऑप्शन ए है बेरेंजर। क्वेश्चन नंबर 18, what event triggers the transformations into rhinoceros in the town? ये कौन सी घटना है जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करती है, यानी इस पर जोर देती है, इसको बढ़ावा देती है? सो ऑप्शन डी, द अपीयरेंस ऑफ अ मिस्टीरियस स्ट्रेंजर। एक अचानक एक विचित्र चीज दिखाई पड़ता है जो सबको ट्रिगर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19, एज द प्ले प्रोग्रेसेस हाउ डज Beranger's attitude towards Daisy change? जैसे जैसे प्ले का प्रोग्रेस होता है, बेरेंजर का क्या सोच है जो डेजी की तरफ बदलता जाता है? तो ऑप्शन डी है, he becomes more protective of her, वह उसके प्रति बहुत प्रोटेक्टिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, who is the last person in the town to resist the transformation into a rhinoceros? Obviously ऑप्शन डी, बेरेंजर। वही केवल बचता है, बाकी सारे लोग बदल जाते हैं। Question number 21, what does Beranger discover about himself towards the end of the play? अंत में अपने आप को क्या पाता है, अपने आप में क्या पाता है? वह पाता है ऑप्शन सी, he is the only one left in the town, वह अकेला बचा हुआ इस शहर में। Question number 22, how does the play Rhinoceros end? राइनोसरस का अंत कैसे होता है? तो ऑप्शन बी, Beranger escapes from the town, यह जो बेरेंजर कैरेक्टर है वो इस टाउन से बचकर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द लॉजिशियन इन द प्ले राइनोसोरस? यानी लॉजिशियन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है उसका? ऑप्शन बी, ही रिप्रेजेंट्स लॉजिक एंड रीजन, वह तर्क और कारण को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैफे वेयर द कैरेक्टर ऑफन गैदर इन द प्ले? कौन से कैफे में अक्सर जमा होते हैं ये लोग? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज कैफे सेंट्रल। क्वेश्चन नंबर 25, इन राइनोसोरस व्हाट डज डूडार्ड डू व्हेन द राइनोसोरस रन अमक इन द टाउन? जब राइनोसोरस का आगमन हो जाता है और पागलों की तरह ये दौड़ते हैं इधर उधर, तो डूडार्ड के ऊपर क्या रिएक्शन होता है? तो क्या करता है, वो छुप जाता है। ही हाइड्स इन हिज हाउस, वो अपने घर में छुप जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज द कैरेक्टर डेजी थिंक ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस इनटू राइनोसोरस? इसमें डेजी का क्या सोच है जब लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं राइनोसोरस में? ऑप्शन सी, शी इज टेरिफाइड बाय देम। शी इज टेरिफाइड बाय देम मतलब वो डर जाती है उनसे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, who does Beranger blame for the transformations and the chaos they bring to the town? तो ये खुद को जिम्मेवार मानता है। So option B is the right answer. Question number 28, how does Ionesco use the rhinoceros metaphor to comment on society in the play? किस तरह से रूपक अलंकार मेटाफर का प्रयोग इसमें Ionesco ने किया है और समाज को दिखाने के लिए? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द राइनोसोरस सिंबलाइज ब्लाइंड कन्फर्मिटी एंड टोटलिटेरियनिज्म, यानी लोग अंधे होकर कैसे किसी चीज के पीछे भागने लगते हैं और कैसे भौतिकवादी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, थ्रू आउट द प्ले व्हाट डज द कैरेक्टर ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन रिप्रेजेंट? पूरे प्ले में ओल्ड जेंटलमैन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो रिप्रेजेंट करते हैं विजडम एंड एक्सपीरियंस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इन राइनोसोरस
व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ राइनोसोरस फिजिकली लुक लाइक? वो कैसा दिखता है जब वह बदल जाता है कोई व्यक्ति? द ट्रांसफॉर्मेशन इज लेफ्ट टू द ऑडियंस इमेजिनेशन। तो ये राइनोसोरस में बदलने के बाद ये ऑडियंस की इमेजिनेशन पे छोड़ दिया जाता है कि वो कैसा सोच रहे होंगे कि वह कैसा दिखता होगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज आइनेस्को's प्ले राइनोसोरस सजेस्ट अबाउट ह्यूमन नेचर इन सोसाइटी? यह ह्यूमन नेचर और सोसाइटी के बारे में राइनोसोरस जो प्ले है वो क्या सजेस्ट करता है? तो ये सजेस्ट करता है ऑप्शन बी, पीपल आर इजिली स्वेड बाय पॉपुलर ओपिनियंस। लोग उधर ही खींचे चले जाते हैं जो चीज लोकप्रिय हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट जेनर बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्ले राइनोसोरस बाय यूजीन आइनेस्को? ये किस प्रकार का जेनर है? तो इट इज एन एब्सर्डिस्ट ड्रामा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर बेरेंजर्स इनिशियल स्केप्टिसिज्म अबाउट द राइनोसोरस साइटिंग्स? जब वह बेरेंजर जो है पहली बार देखता है तो उसकी क्या सोच रहती है? तो वह सोचता है he believes it a prank played by the town's youth। ऐसा लग रहा था कि ये शहर वाले जो युवा लोग हैं वो प्रैंक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज द कैरेक्टर ऑफ बोटार्ड रिफ्यूज टू बिलीव थ्रू आउट द प्ले? बोटार्ड क्या रिफ्यूज करता रहता है? वो क्या नहीं मानता है? तो वह नहीं मानता है दैट राइनोसोरस एग्जिस्ट इन द टाउन, कि ये राइनोसोरस जो हैं वो इस टाउन में है, वो अंत तक नहीं मानता है। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ डज द प्ले राइनोसोरस एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी? तो ये किस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करता है? तो ये एक्सप्लोर करता है बाय शोइंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू एनिमल्स। कैसे व्यक्तिगत तौर पे लोग बदल रहे होते हैं और जानवरों में बदल रहे होते हैं, यानी राइनोसोरस में बदल रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इन द प्ले व्हाट इज बेरेंजर्स ऑक्यूपेशन? इसमें बेरेंजर क्या काम करता है? सो ही इज अ राइटर, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, which character serves as a foil to Berenger's resistance to conformity? तो कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो कहता है कि यह गलत है और उसे ही बदल जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए, जीन ऐसा कहता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द हाउसवाइफ इन द प्ले? तो इसका रोल क्या है हाउसवाइफ का? ऑप्शन ए, शी सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ डोमेस्टिसिटी एंड कन्फर्मिटी। वह घरेलूपन और परिवर्तन का एक तरह से सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 39, एज द प्ले प्रोग्रेसेस व्हाट डज बेरेंजर्स रेजिस्टेंस टू बिकमिंग अ राइनोसोरस सिंबलाइज? अंत तक वह नहीं बदलता है, इसका क्या सिंबल यहां दिखाया गया है? इट शोज द स्ट्रगल टू मेंटेन इंडिविजुअलिटी, यानी वह व्यक्तिगत रूप से मेंटेन कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है कि वह व्यक्तिगत तौर पे वही रहेगा जो वह ओरिजिनल है, उसकी ओरिजिनलिटी खत्म होने नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच कैरेक्टर इन द प्ले इज नोन फॉर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग एंड रेयरली लिसनिंग टू अदर्स? कौन सा कैरेक्टर हमेशा बोलता हुआ और शायद ही कभी सुनता हुआ दिखाई पड़ता है? इसमें ऑप्शन डी, बोटार्ड इज द कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 41, what does Berenger realize about the rhinoceroses as he witnesses their behavior? Question number 41, what does Berenger realize about the rhinoceroses as he witnesses their behavior? तो बेरेंजर क्या रियलाइज करता है, क्या महसूस करता है जब वह राइनोसोरस को देखता है और उनके बिहेवियर को देखता है? तो महसूस करता है दैट दे हैव नो रीजन और रैशनैलिटी, उनके अंदर कोई भी रीजन नहीं है, क्या कारण होना चाहिए ये भी नहीं पता चल रहा है और कोई तार्किकता नहीं है, रैशनैलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ डज राइनोसोरस रिफ्लेक्ट द सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम इट वाज रिटन? उस समय ये कौन से सामाजिक राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट को यह प्ले दिखाता है? तो यह दिखाता है और क्रिटिसाइज करता है, ऑप्शन ए, इट क्रिटिसाइजेज द राइज ऑफ फासिज्म एंड द डेंजर्स ऑफ मास मूवमेंट्स। तो यह फासिज्म को और डेंजर्स ऑफ मास मूवमेंट को दिखाता है कि इस प्रकार यह खतरा है समाज के ऊपर। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वे
These are 42 questions for you, very, very important. So best of luck for your exam. Keep watching, keep sharing, and keep commenting. Thanks a lot. Have a good day. Bye-bye.